रोज उठ के यहाँ डोड़ा चूरा में लोगों को फंसा रहे हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। यहाँ के जो रातों रात डीआईजी ने भास्कर में छपा कि जितने बच्चे किसानों के बंद हुए, जैसे ही अखबार में खबर छपी रातों रात डीआईजी को यहाँ से उसको हटा दिया। लेकिन जिन्होंने 80 की मापदंड पूरा किया था और 90 से कम रह गए थे, उनके जो 10 आरी के सीपीएस थे वो 5 आरी कर दिए गए हैं। इनाम देने की बजाय उसके 5 आरी के पट्टे कर दिए। मैं सोचता हूं कि जो मुख्यमंत्री है यहाँ का, वो किसान हितैषी नहीं है, वो एक बड़ा भूमाफिया है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में जो सरकार है, ये माफियाओं की सरकार है। और वो कोई ब्लूम में काय में उड़ रहे थे, पता नहीं वो कोई भर के उड़ रहे थे, तो उसी में आग लग गई। अब आप देखो कि मंदसौर जिले का प्रशासन मुख्यमंत्री की सुरक्षा नहीं कर सकता, तो आम आदमी की सुरक्षा क्या कर रहा होगा। नमस्ते, मैं सतपाल सिंह। हमारा आज का द यूथ वॉइस 16-17 पे ये दूसरा इंटरव्यू। हमारे साथ हैं आज निर्दलीय प्रत्याशी मलारगढ़ क्षेत्र से आदरणीय श्री श्यामलाल जी जोगचंद सर। सर नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते। सर, हमारे जो चैनल का मेन मुद्दा रहा है किसानों से रिलेटेड, और जो जमीनी स्तर से कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी आवाजें हैं, उनको उठाने का है। बिल्कुल एकदम नई शुरुआत है और हम आपके पास आज पहुंचे हैं। आप भी एक किसान परिवार से जुड़े हुए हैं। तो सर, राजनीतिक शुरुआत कहाँ से और किस रूप में आपकी हुई और कहाँ पहचान आपको मिली राजनीति में पहली बार? शुरुआत से जब हम लोग स्कूल पढ़ते थे तब से लगा के शोषण और अन्याय के खिलाफ लड़ने का एक जज्बा मेरे मन में था। सारे साथियों ने मिलकर के और हम लोगों ने एक संगठन का जो गठन किया था, सुभाष दल, उसके माध्यम से लगातार गरीब मजदूर और किसानों की आवाज़ हम लोग बचपन से ही उठाते आए हैं। और धीरे धीरे चलते चलते यूथ कांग्रेस का मैं अध्यक्ष बना, संघर्ष हुआ, लड़ाई हुई और 3 महीने तक शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, उन्होंने जेल में डाल दिया। जीतू पटवारी जी हमारे उस समय प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। फिर उसके बाद कांग्रेस से टिकट भी मिला था, चुनाव भी लड़ा। पूरे संभाग में सबसे कम मतों से चुनाव हारने वाला मैं व्यक्ति था और ये लड़ाई हम लोगों ने करी है। सर, मुझे भी याद है 2012 का वो दौर, शायद पैदल यात्रा से आप गांव-गांव निकले थे साइकिल से, और 2013 में आपने पहली बार कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ा। लेकिन क्या कारण 2008 में 2008 उसके बाद सेकंड 2013 में टिकट में लड़ा, और उसके बाद जब एक चांस बन गया था 2018 के इलेक्शन में, तो सर क्या कारण रहे ऐसे कि तब आपको राजनीति से और कांग्रेस पार्टी के टिकट पे नहीं टिकट दिया गया और आप तब बिना इलेक्शन के रहे उस पूरे इलेक्शन में? वो कारण तो बहुत सारे बन जाते हैं जी सर, और कई बार राजनीति में उतार चढ़ाव आता है। 2 बार जब मुझे मौका मिला था, तो हो सकता है तीसरी बार उन्होंने नहीं दिया, लेकिन 2018 का चुनाव अगर मैं लड़ता तो मुझे उम्मीद थी कि ये चुनाव में जीतता। किसान आंदोलन, बड़ा आंदोलन मलारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की धरती पे हुआ, पिपलिया मंडी से। उस आंदोलन में हम लोगों ने मिलकर किसानों के लिए बहुत लड़ाई लड़ी। जी सर। शिवराज सिंह चौहान की जो पुलिस थी, वो चुन चुन करके किसानों को, मजदूरों को और गरीबों को मार रही थी, घरों से निकाल निकाल के मार रही थी, फर्जी मुकदमे बना रही थी। सोयाबीन का उस समय जो भाव था वो 2500 रुपये क्विंटल कर दिया था। मेथी का भाव 2500 रुपये कुंटल, जो आपकी कलौंजी है उसका भाव 2500 रुपये कुंटल। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि मेले में हम जाते हैं और एक स्टॉल लगी होती है, उसमें बार बार एक आवाज आती है, हर माल 10 रुपये, हर माल 10 रुपये, 10 रुपये। उस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में हर माल 2500, हर माल 2500 किसानों का भाव चल रहा था। उसको लेकर हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। शिवराज की पुलिस ने सीधे 6 लोगों के छातियों में गोलियां मार दी। 6 लोगों को तो स्पॉट पे ही वहां मार डाला। एक लड़का था घनश्याम धाकड़, उसको पुलिस ने लाठियों से, डंडों से पीट पीट करके उसकी हत्या कर दी। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 6 लोगों को घायल कर दिया और सरकार बार बार अपने पेतरे बदलती रही, किसानों को प्रताड़ित करती रही। उस कांड को लेकर हमने बहुत ताकत से लड़ाई लड़ी। राहुल गांधी जी की सभा भी आयोजित करवाई पिपलिया मंडी में, और लाखों लोग उस सभा में जुटे। मुझे उस समय ऐसा लग रहा था कि अगर मुझे मौका मिलता तो मैं चुनाव जीत जाता, लेकिन बहुत सारी परिस्थितियां होती, राजनीतिक परिस्थितियां होती है, बिल्कुल सर, उस कारण मौका नहीं मिल पाया। सर आपने किसान आंदोलन का जिक्र करा,
2017 में शायद 3 जून से किसान आंदोलन फसलों के दाम को लेकर शुरू हुआ था। 6 जून को वो किसानों के ऊपर गोलियां चलाना और गोलीकांड जो मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा किया गया। उसके बाद सर 1 साल के बाद जब इलेक्शन होते हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं, कर्ज माफी को लेकर उन्होंने जो घोषणा की थी वो कार्य भी प्रारंभ हो चुका था। लेकिन कुछ ऐसे कारण जिससे सरकार जाना, स्वतंत्रता कहते हैं ना अपन, एक राजनीतिक लोकतंत्र के खिलाफ जो एमएलएज ने अपना पद छोड़ा और सरकार फिर से गिर गई। सर वो कर्ज माफी का जो मुद्दा था वो आज भी वो का वही बना और किसानों के ऊपर वो कर्ज बढ़ता जा रहा है। वो 50,000 तक का कर्ज माफ तो कमलनाथ जी ने उस समय किया था। बिल्कुल। और सुहासरा विधानसभा क्षेत्र और कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जहां 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया था। 2 लाख तक उनको करना था, लेकिन वो बीच में सरकार, ये किसानों का दुर्भाग्य कहा जाए या उन गरीब लोगों का दुर्भाग्य कहा जाए, तो उसमें सरकार गिर गई और उन लोगों का कर्ज माफ नहीं हुआ। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं एक बात अखरती है और मन ही मन में ये सोचता हूं कि आखिर किस प्रकार की सरकारें होती है। बिल्कुल। सरकार को चाहिए था कि वो कैबिनेट का फैसला था, सरकार का फैसला था कि 2 लाख तक का कर्ज माफ करना। अब जो दूसरी सरकार बनी, जो अपने आप को शिवराज सिंह चौहान ने खरीद फरोख्त तो कहा जाए या कोई जो है पिछले दरवाजे से या कोई और डकैती कहते हैं हम, कि डकैती डाल करके सरकार को जो है उन्होंने लूट लिया। उसके बाद सरकार शिवराज की बनी तो उन्होंने उस किसानों की जो जायज मांग है उस पर उन्होंने काम नहीं किया, क्योंकि वो पिछली सरकार का फैसला था तो सरकार को उसको लागू करना था। शिवराज अपने आप को लगातार कहता है कि मैं किसान का बेटा हूं। किसान के नाम पे वो घड़ियाली आंसू बहा देता है। कई बार तो इस कदर रोता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो मगर होता ना, घड़ियाल, वो किसी व्यक्ति को खा जाता है। खाने के बाद जब वो किनारे पर जाता है और उसको देखते हो तो उसमें घड़ों से घड़े भर जाते, इतने उसके आंसू निकलते। जब हम ध्यान से देखें उसकी तरफ तो वो, कोई भी किसान आता है, मजदूर आता है, तो उसको लगता है कि ये जो घड़ियाली आंसू वो बहा रहा है। दया आ जाती लोगों को, बेचारा मगर ठीक है, लेकिन ठीक तीसरे दिन फिर झपट्टा मार लेता, फिर लोगों को खा जाता। तो इस प्रकार से शिवराज लगातार किसानों की बात करता है, लेकिन शिवराज ने नहीं करी। अभी जो मुख्यमंत्री आया है ये, इसने तो हद ही पार कर दी है। ये तो किसान की कोई सुनने को तैयार नहीं। 4-5 दिन पहले जब हम देखते हैं तो एक विधेयक आया और उस विधेयक में, विधानसभा में जो विधेयक पारित हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि किसान की जमीन हम 10 बीघा लेंगे, उसका 5 बीघा का उसको डेवलपमेंट कर देंगे, 5 बीघा ले लेंगे और किसान से पूछने की जरूरत नहीं है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात मैं सोचता हूं क्या हो सकती है कि मध्य प्रदेश का जो अन्नदाता है किसान, उसकी जमीन सरकार और जो कंपनियां मिलकर के खरीदेगी नहीं, छीन लेगी और छीनने के बाद उसको मुआवजा भी नहीं देगी और उसको कह रहे कि 10 बीघा लेंगे, आपको 5 बीघा दे देगी। तो मुझे लगता है कि सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ बहुत अन्याय कर रही है और उसके खिलाफ सारे किसानों को लड़ना चाहिए। सर शिवराज सिंह जी की सरकार 2018 के बाद 20 के शुरुआत में फिर बनती है। शिवराज सिंह जी द्वारा कहा जाता है कि जो किसानों के कर्ज माफी था वो हम नहीं करेंगे, लेकिन ब्याज किसानों का माफ किया जाएगा। उसके बाद उनकी पूरी सरकार निकल जाती है, फिर से चुनाव होते हैं, फिर बीजेपी की सरकार। और अभी गर्मी में मोहन यादव जी मध्य प्रदेश मंदसौर क्षेत्र में आए थे, तब उन्होंने भी कहा था कि हम किसानों का ब्याज माफ करेंगे। लेकिन जब किसान बैंकों में जाते हैं तो वही परिस्थिति है, कोई ब्याज माफ नहीं। वो कहते हैं हमें ऊपर से कोई आदेश नहीं है और स्थिति सर अभी भी वही बनी हुई है। तो सर इस पे त्वरित जो कमलनाथ जी ने दीपावली के टाइम 2018 में मुआवजा दिया था, वैसा कोई कदम किसानों के लिए दिख नहीं रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में जो सरकार है ये माफियाओं की सरकार है, ये किसानों की सरकार तो है ही नहीं। बिल्कुल, ये गुंडे मवालियों की सरकार है। हमारे क्षेत्र का जो उप मुख्यमंत्री है और वर्तमान में वित्त मंत्री है, उस व्यक्ति को देखो, उसके आए दिन फोटो छपते, जितने माफिया, गुंडे और मवाली है, भूमाफिया है, वो सारे के सारे लोग उनके साथ मिले हुए हैं। सारे उनके वीडियो में देखो, फोटो में देखो, सारे के सारे लोग वो मिले हुए हैं। लेकिन कहीं पर भी किसान की तो ये लोग सुनवाई नहीं करते हैं। मैं सोचता हूं कि जो मुख्यमंत्री है यहाँ का, वो किसान हितैषी नहीं है, वो एक बड़ा भूमाफिया है और वो लगातार इसी काम में लगा रहता है और वो किसानों के लिए कोई काम नहीं करता है। अभी हमारे क्षेत्र में एक पीला मोजक नामक बीमारी से जो फसलें खराब हो गई है, उन फसलों
का मुआवजा तत्काल मिलना था जो कमलनाथ जी की सरकार में मिला था, लेकिन वो मुआवजा कोई देने को तैयार नहीं। अभी फसल बीमा आया, एक गांव में आया 230 रुपए, एक में 445 रुपए, और किसी गांव में तो आया ही नहीं। कई सर मैं गांव खुद के गांव प्रमाण हूँ, कामलिया, काचरिया, दुर्वाड़ा, तुर्किया, बहुत सारी ऐसी पंचायत हैं, पंचायत कह रहा हूँ मैं, जिसमें 2-3 छोटे छोटे गांव में 1 रुपया वहां फसल बीमा नहीं आया। मुझे जब तो ऐसा आवेदन लगता है दिया कि गया, आपकी बात को लेके मैं तो सीधा आरोप यहाँ का वित्त मंत्री पे लगाता हूँ। बिल्कुल वो सर। हमेशा क्या है, बातें करता बड़ी बड़ी। वित्त मंत्री कहता है कि मेरे पास खजाने की चाबी ने मेरे कमर में लटकी हुई है। अब वो कमर में लटकी हुई तो भैया वो कमर में से निकाल के लोगों को, किसानों को, जो वाजिब लोग हैं उनको देना। कल परसों एक और ये आया कि ये जो अभी हमारे युवा है उनको मेधावी छात्रवृत्ति जो मिलती थी, जो सरकार उनको देती थी, वो बंद कर दी। मतलब ये सरकार नहीं चाहती है कि बच्चे पढ़े, ये सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ का जो है किसान है वो मजबूती से सशक्त रूप से आगे आए, लेकिन ये सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, आम लोगों के विरोधी सरकार है। सर अफीम नीति पे कुछ चर्चा चल रही थी, अफीम नीति भी आती है, किसानों को राहत भी है उसमें। सीपीएस जो किसान थे 90 किलो से ज्यादा देने वाले, उनको चीरा पद्धति में भी दिया गया है पट्टा, लेकिन जिन्होंने 80 के मापदंड पूरा किया था और 90 से कम रह गए थे, उनके जो 10 आरी के सीपीएस थे वो 5 आरी कर दिए गए हैं। दूसरी बात सर, 97-98 की जो चर्चा हर साल होती है, ना तो वो इस बार विपक्ष ने करी ना वो सरकार ने, तो उसमें कहाँ कमी रह गई सर किसानों की इस बार आवाज? मुझे ऐसा लगता है कि सीपीएस में सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ अन्याय कर रही है। सीपीएस का जो मुद्दा है उसमें किसान बहुत परेशान है। दूसरा, सरकार ने जब सीपीएस पद्धति लागू की थी उस समय सरकार ने ये कहा कि हम लोग 5 साल का एक बना करके देंगे और 10 आरी के पट्टे उन्होंने जारी किए। बिल्कुल। अब 5 साल पूरे हो गए और जैसे उसके 5 साल पूरे हुए तो उसको 10 आरी की बजाय, उसको इनाम देने की बजाय उसके 5 आरी के पट्टे कर दिए। तो कुल मिला के सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। ऐसे एनडीपीएस एक्ट, डोड़ा चूरा में जैसे चीरा लगाया, तो यहाँ के जो तत्कालीन, हमारे क्षेत्र के तत्कालीन एसपी थे मनोज सिंह जी, जो डीआईजी रतलाम भी रहे, उन्होंने आरोप लगाया कि ये जो सरकार है ये डोड़ा चूरा में 0.2% से कम मात्रा में मार्फिन है। अब जो आदमी कोई पकड़ में आता है तो वो मार्फिन की मात्रा के आधार पे उस व्यक्ति को मिलता है, लेकिन सरकार जो सजा मिलती है वो मार्फिन की मात्रा के आधार पे मिलती है। लेकिन सरकार ने ये किया है कि डोड़ा चूरा में आपके मार्फिन की मात्रा है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में आप किस प्रकार से उसको आप सजा दे रहे हो? तो डोड़ा चूरा एनडीपीएस एक्ट से बाहर होना चाहिए। मंदसौर संसदीय क्षेत्र में मुझे ऐसा लगता है, और मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करो तो 10,000 युवाओं से ज्यादा लोगों के ऊपर फर्जी तरीके से डोड़ा चूरा में प्रकरण दर्ज कर दिए और वो लोग जेलों में बंद है, वो लोग परेशान है। इसको तत्काल बाहर निकालना चाहिए और मेरा तो ये मानना है कि तत्काल उन लोगों को फिर मुआवजा देना चाहिए कि आपके ऊपर जो जिस प्रकार से सरकार ने ये किया, तो सरकार को माफी मांगना चाहिए, क्योंकि सरकार की गलत नीतियों के कारण डोड़ा चूरा और अफीम की स्थिति खराब हुई है। सर फसलों के दाम सरकार कब से कहती आ रही है दुगने किए जाएंगे, दुगने किए जाएंगे। किसानों के खाद के दाम 3 गुने हो गए, लेकिन फसलें आज भी वहीं की वहीं है, तो इस पे आपका क्या कहना है फसलों के दाम? मेरा ये कि फसलों के आज जो सोयाबीन है वो कम से कम 15,000 रुपए क्विंटल के हिसाब से बिकना चाहिए, तब जाके फसल का जो है किसान को सही दाम मिलेगा। बिल्कुल। मूंगफली, उसका भाव जो है बढ़ना चाहिए, वो कम से कम 10,000 तो सरकार को खरीदना चाहिए। 10,000 में सरकार जो खरीदे सरकारी तंत्र के हिसाब से वो होना चाहिए। अफीम जो है वो 1 लाख रुपए किलो के हिसाब से अफीम किसानों को मिलना चाहिए। अभी सरकार अफीम में क्या दे रही? 1,800 रुपए, 2,800 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 2,900 रुपए, इससे ज्यादा सरकार दे नहीं रही। तो तत्काल सरकार को 1 लाख रुपए किलो अफीम का मिलना चाहिए। अफीम की फसल जो है वो फसल बीमा में आना चाहिए, तत्काल किसानों को फसलों का बीमा मिलना चाहिए, और ये सारी चीजें जो है किसान का जो खाद बीज और वो भी कम होना चाहिए। सर एक कल हिंदी दिवस था, हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कल एक बात है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, गौरव का विषय है, और मैं खुद एक ग्रामीण परिवार से हूँ, लेकिन सर नेताओं द्वारा कहा जाता है कि हिंदी भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिसी है
कि हम हिंदी इंग्लिश को बोलने के लिए शर्मिंदा कर देंगे, मतलब इंग्लिश वाले बोलने में शर्म आएगी, ऐसा विषय बना देंगे। लेकिन सर जब अगर इतिहास को देखा जाए या बैकग्राउंड चेक किया जाए, वास्तविकता अगर हम धरातल पे देखें तो सभी एमएलएज मिनिस्टर सबके बेटे, जबकि जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो सब विदेशों में पढ़ाई कर रही हैं, विदेशों से डिग्रियां लेके आ रही है, एक की भी डिग्री अपने भारत की नहीं मिलेगी। तो क्या सिर्फ गरीब किसान और मजदूरों के बेटे आपके झंडे पकड़ने के लिए हैं और आपके बेटे विदेश जाके पढ़ाई करके आने के लिए, ताकि वो अंग्रेजी सीखे ही ना? मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से लोगों को कह रहे हैं कि गौमूत्र पियो, गाय की सेवा करो, कच्चे मकानों में रहो, छपरेल में रहो, यहाँ जो है चड्डी पहन के रोज जिंदाबाद जिंदाबाद करो, और हमारे बच्चे पढ़ेंगे विदेशों में। हमारे यहाँ के मंत्रियों के बच्चे भी पढ़ रहे हैं विदेशों में, अमेरिका और लंदन और वहां जाके पढ़ रहे हैं। हमारा जो किसान का बेटा है उसको गाय गोबर और वही रखना चाहती है। तो मेरा ये मानना है कि कम से कम अन्नदाता किसानों को इस बात के लिए समझना पड़ेगा और शत्रु और मित्र में अंतर समझना पड़ेगा। किसान शत्रु और मित्र में कहीं ना कहीं उसको अंतर पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा। अगर वो जिस दिन समझ गया उस दिन किसानों के बच्चे भी बहुत आगे बढ़ेंगे। मामा जी के 17 साल वर्सेस कमलनाथ के 18 महीने, किसे बेहतर मानते? मुझे ऐसा लगता है कि 18 महीने जो थे वो ऐतिहासिक थे, उसमें कानून व्यवस्था ठीक थी। अभी तो ये हालत है, 17 वर्ष तो ठीक है। अभी जो मुख्यमंत्री है, कल वहां परसों वहां आए थे अपने गांधी सागर, और वो कोई ब्लूम में काई में उड़ रहे थे, पता नहीं वो कोई भर के उड़ रहे थे, तो उसी में आग लग गई। अब आप देखो कि मंदसौर जिले का प्रशासन मुख्यमंत्री की सुरक्षा नहीं कर सकता, तो आम आदमी की सुरक्षा क्या कर रहा होगा? सही है। रोज उठ के यहाँ डोड़ा चूरा में लोगों को फंसा रहे हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। यहाँ के जो रातों रात डीआईजी ने भास्कर में छपा कि जितने बच्चे किसानों के बंद हुए, जैसे ही अखबार में खबर छपी रातों रात डीआईजी को यहाँ से उसको हटा दिया, मनोज सिंह जी को। बिल्कुल, ये हमारे रतलाम के डीआईजी। तो ये स्थिति है, सरकार पूरी तरह से चाह रही है कि किसान मजदूरों को प्रताड़ित करे और उनको रोंद के रख दे। सर अब मेरी एक आपसे एक प्रश्न है आपकी राजनीति को लेकर। आपने जब इलेक्शन लड़ा 2023 में निर्दलीय के रूप में, दूसरे नंबर पे आप रहे। शायद वो टिकट अगर कांग्रेस पार्टी सही तरीके से चयन करती तो कुछ परिणाम हो सकते थे। लेकिन अब हम चाहते कि क्या जोगचंद जी की घर वापसी होगी या कुछ और विकल्प अब तैयार है? मुझे ऐसा लगता है कि जब उनको जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। अभी मुझे ऐसा लग रहा है शायद जरूरत नहीं है उनको, तो जिस दिन जरूरत पड़ेगी उस दिन ले लेंगे। बाकी काम करने के लिए भारत का जो संविधान है वो इजाजत देता है कि आपको गरीब मजदूर किसानों के लिए लड़ना चाहिए, ताकत से लड़ना चाहिए। चूंकि मेरी आस्था, विश्वास और निष्ठा वो गांधी परिवार के प्रति है। मैंने जब चुनाव लड़ा था उस समय भी मैंने इंटरव्यू में बताया था, अपनी बात फिर से मैं दोहराता हूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो थी उनकी तस्वीर हमारे घर में वो उसमें जो है जहाँ पूजा स्थल है जी, उसमें उनकी पूजा होती थी। राहुल गांधी जी से हमारा बड़ा स्नेह है, उनको हम बहुत मानते हैं। सोनिया जी त्याग की देवी है, प्रियंका जी, तो गांधी परिवार से हमारा अटूट एक जो दिली रिश्ता है वो है। उसमें आप पार्टी से बाहर हो कि नहीं हो, वो तो अंदर गांधी परिवार हमारे जो दिल के अंदर है वो है। और हम निश्चित रूप से, और अब रहा सवाल हमारी लड़ाई लड़ना, वो तो हमको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी लड़ाई लड़ी थी। ये किसी को छोड़ते नहीं लोग हैं, तो सर तो उनके साथ भी अन्याय हुआ था तो मेरे साथ भी हो गया। कांग्रेस को आपकी जरूरत है कि नहीं, वो आप बता रहे हैं, उनको तय करना है। क्या श्यामलाल जोगचंद को कांग्रेस की जरूरत है? नहीं, मैंने बताया ना कि मेरे दिल में कांग्रेस बसती है। तो जो दिल में है उसको बाहर दिखाने की जरूरत ही नहीं, फोटो लगा के जिंदाबाद करने की, वो तो दिल में है। बिल्कुल सर, हम भी चाहेंगे कि क्षेत्र में किसानों के मुद्दे आप इसी तरीके से उठाते रहें और हमेशा ये बात बुलंद करते रहें कि जमीनी स्तर के मुद्दों को उठाने वाला व्यक्ति चाहिए। सर ये हमारा दूसरा पॉडकास्ट था, हमारे चैनल को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत आपने किसानों के लिए आप इसी प्रकार से लड़े लड़ते रहे। बिल्कुल सर, क्योंकि ये खास तौर पे हमारे जिले में गरीबों के साथ, किसानों के साथ और मजदूरों के साथ बड़ा अन्याय होता है सर। उनकी फसल बीमा पैसा देने के बाद भी उनको कोई बीमा नहीं मिलता है, उनको मुआवजा नहीं मिलता है, उनको रोज उठा के एनडीपीएस एक्ट में बंद किया जा रहा। 5-7 जातियों को तो टारगेट किया जा रहा, खास तौर पे पाटीदार समाज और सोंधिया राजपूत समाज,
आपका धाकड़ समाज, बिल्कुल। आपका आजना समाज, आपका मुस्लिम समाज, आपका जाट समाज और राजपूत समाज, इन 6-7 जातियों को तो पुलिस और ये मिलके इस प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं कि इनके युवाओं की संख्या देखो तो इनको बार बार प्रताड़ित कर रही है। बिल्कुल। और ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि जो लीडर है, जो नेता है, वो कोई भी लोगों की सुनवाई नहीं करते, खाली चुनाव आते हैं और उसमें कहते हैं कि माता जी के होटले पे कितने पैसे रखूं, बेरू जी के होटले पे कितने रखूं, और चुनाव जीत जाते हैं। और जो जो राहुल गांधी जी ने कहा है कि चुनाव वोट चोरी हो रही है, हमारे यहाँ तो मंदिरों की चोरी हो रही है, हमारे यहाँ भगवानों के नाम पर लोकतंत्र का सौदा किया जा रहा है। ये सौदा बंद होना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि असली लोकतंत्र लोगों में आ जाए और आम लोग लोकतंत्र में आ जाए। बिल्कुल सर, हम हर एक आवाज को आप तक लाने का प्रयास करेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।